हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों आज हम देखेंगे आपका पार्ट 14 जो पढ़ाया गया था, एक्सप्लेन किया था बच्चों, उसमें का जो है आज आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे उसके प्रश्नों का उत्तर बच्चों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक के बारे में आज प्रश्न उत्तर का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। शब्दार्थ दिए जो खान मतलब खदान, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, इसको आपको लिख लेना है बच्चों पहला उसमें ना। सबसे अधिक प्रमुख जो है मुख्य उत्पाद, उपज, बनाई गई वस्तु है ना, उन्नति, प्रगति, विकास, पौराणिक पुराणिक, ये सबको आपको बताया गया बच्चों, ध्यान रखेंगे। भव्य, शानदार, वस्तुकला, भवन निर्माण कला, अग्रणी मत आगे रहने वाला, विख्यात, प्रसिद्ध। और पर्यटक मतलब सैलानी, घूमने फिरने के उद्देश्य से यात्रा करने वाला। दस्तकारी होता है हाथ से किया गया कलात्मक कार्य, हस्तशिल्प। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। पहला है प्रश्न और अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न देखेंगे। कर्नाटक में सोने की खान कहाँ है? तो आपको बताया था उत्तर बच्चों, कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान पे है जो है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल कौन सा? जो बताया था लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। प्रश्न तीसरा, कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम क्या है? तो यहाँ पर उत्तर में जो लास्ट में पढ़ते समय बताया था, यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है ना बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 4, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर बेंगलोर को कहा गया कहते हैं ना बच्चों। प्रश्न 5वां, श्रवण बेलगोला में किसकी विशाल प्रतिमा? जो बताया था बौद्ध का श्रवण बेलगोला में भगवान गौतमेश्वर बाहुबली की 57 फीट की ऊंची विशाल प्रतिमा है ना बच्चों। अगला है, कर्नाटक के सीमावर्ती राज्यों के नाम लिखिए। तो कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य उत्तर में जो है महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण में केरल और पश्चिम में गोवा स्थित है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, बेंगलोर के लाल बाग की विशेषता लिखो। तो बेंगलोर का लाल बाग बड़ा ही प्रसिद्ध है। वर्ष भर यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती रहती है और उसमें दिए बगीचे में एक मछली घर भी है जहाँ अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर मछलियाँ पाई जाती हैं। अगला बच्चों यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखे। तो जो बताया था आपको मैं उत्तर में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम है चीतल, बारहसिंगा है ना, तेंदुआ, सांभर, हाथी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे। यहाँ पर वृंदावन उद्यान की विशेषता लिखो। उत्तर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, वृंदावन उद्यान की शोभा निराली है। सुंदर रंगीन फूलों और फुहारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फुहारों को देखने बड़ी ही संख्या में भीड़ जुटती है ना बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। कर्नाटक के लोगों के भोजन और पहनावे के बारे में लिखो। मैं बताया था आपको महिला लोग और पुरुष लोग क्या पहनते हैं। तो उत्तर में देखेंगे बच्चों यहाँ पर, कर्नाटक में पुरुष जो है धोतरा मतलब धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। महिलाएं जो अपने जूड़ों में फूलों का गजरा वस्त्र लगाती है। यहाँ के लोग जो है खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। यहाँ सांभर तथा राजमा के अलावा रसम बोलते हैं कि चावल खाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है 11वां प्रश्न, जो मैसूर के दशहरे का वर्णन को वहाँ पर बताया गया बच्चों। उत्तर में देखेंगे, मैसूर का दशहरा यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी शानदार ढंग से हाथी पर निकलती है। देश विदेश के लाखों जो है आदमी इसे देखने को आते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर विजयदशमी तक यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। यक्षगान क्या है? यक्षगान उत्तर में लिखेंगे, यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, कर्नाटक की 3 प्रमुख विशेषता क्या है? हाथी दांत के खिलौने, जो आपको लास्ट में पढ़े थे बच्चे है ना, चंदन की लकड़ी पर की गई तस्कारी तथा जोग प्रपात जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक, अगला देखते हैं बच्चों, अपने क्षेत्र में दशहरा पर ये अपने कैसे मनाया जाता है वर्णन करो। अपने शब्दों में लिख सकते हैं बच्चों। से जुड़ी मिलाओ। पहले कृष्ण राज सागर, तो कृष्ण राज सागर कौन था यहाँ पर का? तो बच्चे बताया था आपको मैं, कौन था? कावेरी नदी, कृष्ण सागर कावेरी नदी के नाम से। गोमतेश्वरी बाहुबली क्या था वहाँ पर बताया था मैंने, क्या बताया था? श्रवण बेला। और श्रीरंगपट्टनम जो बताया था आपको, ध्यान होगा बच्चों सभी को, उसका है टीपू सुल्तान।
यक्षगान, क्योंकि टीपू सुल्तान उसकी राजधानी थी, है ना, मतलब उसका गढ़ था वहाँ पर। यक्षगान जो है लोक नाट्य बच्चों। महिषासुर का दैत्य जो बताया था आपको, है ना। और रस्म जो होता है खाद्य पदार्थ है। और लाल बाग में क्या है बच्चों यहाँ पर, बेंगलोर है, ठीक है। इस प्रकार आपको दिया गया बच्चों यहाँ पर कर्नाटक इन दर्शनीय स्थलों के तरह छत्तीसगढ़ में कौन से स्थल है बताना है बच्चों, आपको दिया है। जैसे यहाँ पर दर्शनीय से पहाड़ी पर स्थित देवी मंदिर जो है आपका, जो है कर्नाटक में चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है वहाँ पर। अब यहाँ पर डोंगरगढ़ में मंदिर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक बड़ा जलप्रपात जोगपुर कर्नाटक में है, जिसे छत्तीसगढ़ में चित्रकूट का है ना बच्चों। उसके बाद एक राष्ट्रीय उद्यान जो है बांदीपुर में वहाँ पर है। यहाँ पर वारनवा पारा है। प्राचीन विष्णु मंदिर जो है कहाँ है, कर्नाटक में श्री रंगमपट्टनम में। यहाँ दूधाधारी मठ में है। वस्तु बहुमूल्य की खान है, कोलार सोने की खान। यहाँ देवभोग हीरे का खान है, देखो, नहीं बच्चों। इस प्रकार भाषा तत्व और व्याकरण में देखेंगे बच्चों अपन लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखेंगे। शब्द दिया है कि यहाँ पर देखो, उत्पत्ति उल्टा दिया, उत्पत्ति आकर्षण उत्कर्षण अंतर्गत भव्य भूमि दर्शनीय कर्नाटक आधारशिला निराली और श्रद्धापूर्वक और उन्नति, इसको सही करके आपको लिखना है बच्चों। अगला दिया है बच्चों यहाँ पर जो निम्नलिखित एक वचन स्त्री शब्दों को ध्यान से पढ़ो और उनके बहुवचन बनाते समय ई दीर्घ की मात्रा को ई हास में बदल देते हैं और अंत में या लगा देते हैं। जैसे मछली तो मछलियाँ, तितली तितलियाँ, है ना। निम्नलिखित चीज जो है एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में बदलो। लड़की बेटा बेटी, मतलब यहाँ पर क्या है, लड़की लड़कियाँ, बेटी बेटियाँ, रोटी रोटियाँ, जो है पोटली पोटलियाँ, है ना। तकली मतलब तकलियाँ, बकरी बकरियाँ, कटोरी कटोरियाँ, और तरकारी मतलब तरकारियाँ, बीमारी बीमारियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आपका जो पार्ट जो है आपका जो है 14 खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे बच्चों एक और गुरु दक्षिणा, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में। गुड डे बेटा।